हाँ, तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, और ये भी जानने वाले हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग टर्म्स है, यानी कि दोनों श्वसन, श्वसन का मतलब हो गया यहाँ पर रेस्पिरेशन, और ब्रीदिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्वसन से ही कि श्वसन आखिर होता क्या है। जैसा कि हम लोग सबको पता है कि हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो उसके थ्रू एयर अंदर जाता है। जब एयर अंदर जाएगा तो एयर के अंदर ऑक्सीजन भी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, यानी कि दोनों चीज रहेगा। क्या रहेगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कहने का मतलब O2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2। ठीक, सांस लेने के बाद ये दोनों अंदर गया, तो अंदर गया तो उसमें से हम यूज नहीं है CO2 का, हमारा यूज है ऑक्सीजन का। तो हमारे बॉडी से CO2 बाहर आ जाएगा, यानी कि जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस लिए, जो बाहर आता है वो है CO2। अभी जो बाहर है वो क्या है? CO2। जो सिर्फ अंदर रह गया वो है ऑक्सीजन। जाता दोनों साथ में, लेकिन O2 रह जाएगा, CO2 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो बस O2 रह गया, CO2 बाहर आ गया, तो इसको हम लोग रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे, रेस्पिरेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद क्या चीज होगा? हम लोग खाना वगैरह भी खाते हैं, ठीक, जो खाना हम लोग खाएंगे, खाना के साथ मिलकर जो खाना हम लोग खाए, डाइजेस्टेड फूड यानी कि जो पचा हुआ भोजन है। कौन सा भोजन? पचा हुआ भोजन। उसके साथ ये जो ऑक्सीजन है जा करके मिलेगा, और हमें क्या प्रोवाइड करेगा, यानी कि हमें क्या देगा? एनर्जी देगा। एनर्जी यानी कि ऊर्जा, जिसके थ्रू हम अभी बोल पा रहे हैं, या फिर आप लोग अभी सुन पा रहे हैं, ठीक है, या फिर अभी हम जिसके थ्रू लिखने वाला। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो नहीं लिख पाएंगे, है कि नहीं? तो रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। रेस्पिरेशन क्या चीज है? सबसे पहले सांस, अगर कोई भी बोलेगा रेस्पिरेशन क्या है, तो सांस का लेना रेस्पिरेशन कहलाएगा? नहीं, सांस का लेना रेस्पिरेशन नहीं कहलाएगा। पहले इंटेक करना होगा, यानी कि लेना होगा एयर को। उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा? CO2 बाहर छोड़ना होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा? जो खाना वगैरह खाए रहेंगे उसके थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड है उससे जाकर के मिलेगा और हमारे बॉडी को एनर्जी देगा। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन का अलग अलग स्टेप्स भी आएगा, वो स्टेप्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। रेस्पिरेशन में क्या चीज आएगा? रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं तो कुछ स्टेप्स भी जानेंगे, और ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में एक और टर्म अभी हम शुरू में क्या चीज बताए थे, जो ब्रीदिंग हमारे पास है। ब्रीदिंग क्या चीज होता है? जो एयर है, एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है? 20। ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाएगा? 21% पाया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन 21% पाया जा रहा है, तो ऑक्सीजन हम लिए, यानी कि ज्यादा वैसा एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है, वो अमाउंट हम एयर लिए, और एयर लेने के बाद फिर क्या करेंगे? उसमें से CO2 बाहर छोड़ देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के स्टेप्स हम लोग जानने वाले हैं। हिंदी में इसको अगर कहा जाए तो हिंदी में बोलेंगे इसको श्वसन के चरण। श्वसन के चरण में सबसे पहले आएगा हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग किसको बोलते हैं? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जिसके, ठीक है, और रिलीज ऑफ CO2। रिलीज ऑफ CO2। CO2 कहने का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद फिर क्या आएगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन आएगा। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है देख लेते हैं। सेल्यूलर बना कैसे, ठीक है, ये आएगा यहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आर मीन्स रेस्पिरेशन, आप सबको समझ जाना आर का मतलब क्या होगा? रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। सेल्यूलर में अगर देखें तो ये सेल से मिलकर बना है। सेल का मतलब क्या होता है? सेल कहने का मतलब है कोशिका। जो बॉडी का जो सबसे फंडामेंटल यूनिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट जो है हमारा क्या है? कोशिका यानी कि सेल है। ठीक, हमारे बॉडी के अंदर हमेशा लाखों सेल पहले पाए जाते हैं, और कई सारे सेल हमेशा खत्म होते रहते और बनते रहते। अभी भी कुछ सेल हमारे बॉडी के अंदर डेथ कर गए, कुछ नए सेल का क्या चीज हो गया? हमारे बॉडी के अंदर कुछ नए सेल आए। ठीक है, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? सेल। सेल को भी रेस्पिरेशन अपना जरूरत होता है, वही यहाँ पर कहा गया सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल को रेस्पिरेशन कैसे? सेल अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करेगा, तो जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं उसी के थ्रू सेल भी अपना रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, हमारे हाथ, इस हाथ के अंदर भी अलग अलग सेल्स है। ठीक है, पूरे बॉडी के अंदर सारा जो बॉडी वो सेल से ही मिल करके बना है ना। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है क्या चीज? ऑर्गन, उससे बनेगा ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा बॉडी। तो पहले सेल को भी रेस्पिरेशन का जरूरत है।
तो कुछ नहीं, कहाँ से हम लोग लेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे हम सबको पता है, एक नाकों के थ्रू जाए, हमारा जो नॉस्ट्रिल्स है, जो नोज है, उसके थ्रू ऑक्सीजन जाएगा और जाने के बाद लंग्स वगैरह में जाएगा, फिर जा करके हम अभी क्या बताया था शुरू में, ये जो रेस्पिरेशन है, यहीं पर मैंने शुरू में ही क्या चीज बताया था, मैंने बताया कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन प्लस डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्ट नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे है ना, प्लस डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अगर दोनों मिल जाएगा तो हमें क्या देगा, एनर्जी देगा, क्या देगा, एनर्जी देगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रेस्पिरेशन। तो जैसे कि वहां लिखा हुआ है क्या चीज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, तो वही ऑक्सीजन जो है इनटेक कहाँ, हमारा सेल ऑक्सीजन को क्या करेगा, लेगा। फिर से वही चीज लिखा है मैंने यहाँ पर, इनटेक O2, इनटेक कहने का मतलब है O2, क्या O2 लेगा, कौन लेगा O2, सेल लेगा, यहाँ पर कौन लेगा, सेल लेगा, और फिर वही क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा, और जब रिलीज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर CO2 के साथ क्या रिलीज करेगा, एनर्जी भी कुछ रिलीज करेगा, रिलीज एनर्जी, एनर्जी भी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये जो ब्रीदिंग वाला सिस्टम है, इसको हम लोग एक बार में अगर बोले तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये वाला जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। जो सेल के अंदर नहीं होगा उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछेगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है, तो उसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल कहने का मतलब है बाह्य श्वसन। इसको अगर हिंदी में कोई बोले कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो हिंदी में बोलते हैं इसको बाह्य श्वसन, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः श्वसन। यानी श्वसन को हम लोग क्या किए, उसके स्टेप्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अंतः श्वसन, ठीक है। अब हम लोग को क्या जानना है, इसके बाद अगर हम लोग सांस लेते हैं, ठीक, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि डाइजेस्टेड फूड और O2 दोनों मिलेगा तो क्या देगा, एनर्जी देगा, जिसके थ्रू मैं अभी बोल पा रहा हूँ, ठीक। तो हमारे पास एनर्जी का रूप, एनर्जी किस फॉर्म में रहता है, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, हाँ वही वाला ग्लूकोज जो कि हम लोग गर्मी में पानी में घोल करके पीते हैं, वही वाला डायरेक्ट एनर्जी देता है ना, एनर्जी बूस्टर उस पर लिखा होता है ऑलरेडी। तो वही ग्लूकोज हमारे पास है जो खाना के थ्रू मिलता है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ग्लूकोज कहाँ से आएगा, तो ग्लूकोज आएगा खाने से, जो हम लोग खाना खाते हैं ना डेली, वही वाला खाने से आएगा ग्लूकोज। ये O2 कहाँ से आएगा, ये ऑक्सीजन आएगा एयर से, मिल करके क्या देगा, हमें एनर्जी देगा, वो तो पता है, लेकिन रिलीज भी तो क्या करते हैं, CO2, तो CO2 रहेगा, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, और साथ में क्या चीज हमारा होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी। यही वाला एनर्जी तो हमें चाहिए, ग्लूकोज से मिल रहा है एनर्जी। तो अगर कुछ लोगों को दे दिया जाए ग्लूकोज बहुत सारा, क्या दे दिया जाए, ग्लूकोज, ग्लूकोज अगर हम बहुत सारा किसी को घोल करके पिला देते हैं ग्लूकोज, उसे एनर्जी मिल गया, ठीक। अब बहुत ज्यादा तेजी से वो दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। जब दौड़ेगा तो हम लोग सांस कम लेते हैं ना, क्योंकि हमारा एनर्जी वहां पे रिलीज तो हो रहा है, लेकिन उतना ऑक्सीजन हमारे अंदर आ नहीं पा रहा है। एनर्जी निकल तो रहा है लेकिन ऑक्सीजन आ नहीं पा रहा है, तो इस कारण से क्या हो पाता है, हम लोग हांफने लग जाते हैं वहां पर। समझ में आया, एनर्जी तो हमने शुरू में ले लिया था, क्या चीज, ग्लूकोज लिया था, जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलना चाहिए, लेकिन उस एनर्जी को मिलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, O2, लेकिन उतना ऑक्सीजन, नॉर्मली ऑक्सीजन हम लोग ले पाते हैं, लेकिन वहां दौड़ रहे एनर्जी का ज्यादा जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन उतना ही मिल पा रहा है, तो क्या होगा, हम लोग हांफने लग जाते हैं उस मौके पर, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। बैलेंस करने के लिए कुछ याद नहीं करना, यहाँ 6 बैलेंस करना अभी हम लोग नहीं सीखने वाले हैं, अगले क्लास में सीखेंगे बैलेंस करना, ठीक है। तो ये दो तरह का रेस्पिरेशन हो गया। अब दो तरह का रेस्पिरेशन हो गया, तो जो हमारे पास है रेस्पिरेशन इंटरनल, ये भी हमारे पास दो तरह का होगा। कितना तरह का होगा, दो तरह का। इंटरनल रेस्पिरेशन कितना तरह का होगा, दो तरह का होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतः श्वसन। कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा, दो तरह का होगा। याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है दोनों का टाइप। पहले को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एरोबिक, दूसरे को बोलते हैं एनएरोबिक। एरोबिक कहने का मतलब एयर, एयर कहने का मतलब क्या चीज है, ऑक्सीजन। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व मतलब कि शामिल होगा, उसको बोलेंगे एरोबिक।
जिस रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक। समझ में आया? एरोबिक एनारोबिक का मतलब इंटरनल कितने तरह का होगा? 2 तरह का होगा। एक होगा एरोबिक, एरोबिक को बोलते हैं हम लोग क्या चीज है हिंदी में? वायवीय श्वसन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन हिंदी में बोलेंगे वायवीय श्वसन। दूसरे को क्या बोलते हैं? एनएरोबिक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अवायवीय। एन लग गया तो विलोम शब्द हम लोग पढ़े ना, एन का मतलब हो गया अ, तो अवायवीय श्वसन। ठीक है, 2 तरह का यहाँ श्वसन हो गया। अभी मैंने बताया इसमें क्या होगा, तो वैसा श्वसन जिसके अंदर क्या रहेगा? जिसके अंदर O2 प्रेजेंस रहेगा। इसमें O2 रहेगा इसके अंदर, लेकिन O2 नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? तो अब हम कोई भी बता सकता है कि जो मनुष्य होता है वो मनुष्य किस तरह का सांस ले पाता है, तो हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं ना, तो हमारे पास एरोबिक से श्वसन हम लोग करते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो सूक्ष्म जीव होता है, वो लोग क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन लेता है, मतलब कि वो लोग को ऑक्सीजन का जरूरत नहीं हो पाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर डिफरेंस भी अलग अलग है। यहाँ पे है एरोबिक और यहाँ पे है एनारोबिक। कुछ डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एरोबिक में क्या चीज होगा? सबसे पहला जो पॉइंट है एरोबिक के अंदर, इसमें O2 इन्वॉल्व रहेगा, मतलब O2 शामिल रहेगा। ठीक है, इसमें O2 अब्सेंट रहेगा, मतलब कि O2 इसके अंदर नहीं रहेगा। एरोबिक के अंदर दूसरा चीज क्या चीज है? जब हम लोग एरोबिक करेंगे तो इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, मोर एनर्जी, मतलब ऊर्जा हमें ज्यादा देगा। यानी कि अगर हमें काम ज्यादा करना है तो जिस जो दो मान लेते 2 तरह का जीव है। ठीक है, ये है ऑर्गेनिज्म फर्स्ट और ये ऑर्गेनिज्म सेकेंड। ये करता है क्या चीज? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ये करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक और ये एनारोबिक। एनारोबिक मतलब कि अगर क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना मान लेते हैं। ठीक, इसको 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना है। ठीक, दोनों खाना सेम अमाउंट में खाया है। ठीक, दोनों खाना क्या किया? सेम अमाउंट में खाया है। लेकिन ये क्या करता है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो ये दौड़ कंप्लीट कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा। रीजन क्या चीज है? रीजन है कि एनारोबिक वाला कम एनर्जी रिलीज करता है, एनारोबिक वाला लेस एनर्जी देता है, एनर्जी हमें कम देगा। ठीक है, लेकिन इंसानों में होता ही नहीं है। आगे देखते हैं, एरोबिक में क्या चीज होता है? जो ग्लूकोज जो फूड होता है, फूड पूरी तरह से यहाँ पर क्या चीज होता है? ब्रोक हो जाता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। जब पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा तो ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा होगा। ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। ठीक, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन। यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रोकन। अच्छा, एक और है एटीपी के बारे में, अभी अगला पॉइंट में लिखने वाला 36 एटीपी यहाँ पर है। ये एटीपी क्या होता है? जो एनर्जी है ना, एटीपी का मतलब यहाँ पर जान लेते हैं हम लोग। एटीपी, एटीपी का मतलब हो जाएगा एडेनोसिन। ठीक है, ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो हम लोग को एनर्जी मिलता है वो एटीपी के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकोज का कितना 36 एटीपी देगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 2 एटीपी हम लोगों का मिलेगा। और यहाँ पर क्या चीज है? ग्लूकोज पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रोकन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या चीज होगा? यहाँ पार्शियली ब्रोकन होगा। पार्शियली मतलब पूरी तरह से ब्रेक नहीं करेगा, पार्शियली ब्रोकन होगा। तो ये हम लोगों का था क्या चीज? पूरा जो था श्वसन कहने का मतलब रेस्पिरेशन के बारे में था। अभी हम लोग जानने वाले हैं जो मनुष्यों के अंदर जो वायु अंदर जाता है, यानी कि जो ऑक्सीजन बाहर अंदर जाएगा, हवा जो अंदर जाएगा, वो पूरा हम लोग सिस्टम जानने वाले हैं, गले के थ्रू, लैरिंक्स, फेरिंक्स, क्या क्या होता है वो सारा। ठीक है, ये जो दोनों हमारे पास एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, वैसे तो हम लोग जानते हैं क्या चीज की सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहने का मतलब जो कोशिकीय श्वसन है, इसी का होता है क्या चीज? दोनों पार्ट। तो कोशिकीय श्वसन में जो हमारे पास जो ये सेल्यूलर है, एरोबिक कोशिका के किस अंग में कंप्लीट होगा, ये एनारोबिक किस अंग में, मतलब कहाँ पे कंप्लीट होगा, इसके बारे में हम लोग को जानना है।
तो एरोबिक जो होता है क्या, एरोबिक का जो पहला स्टेप होता है, क्या चीज, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। कहाँ होता है एरोबिक का, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होगा। जो सेकेंड स्टेप होगा इसका वो होगा हमारे पास से जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर। पहला होगा हमारे पास, उल्टा हो गया, सेकेंड होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जो पहला हमारे पास होगा, ये पहला होगा हमारे पास, सेकेंड हो गया, ये हो गया पहला, ये होगा हमारे पास साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव में पहला स्टेप कंप्लीट होगा। जो दूसरा कंप्लीट होगा कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। वो किसका होगा, ये होगा हमारे पास एरोबिक का। जो एनएरोबिक है, एनएरोबिक एक ही बार में क्या हो जाता है, इसका पूरा हो जाता है। इसका होता है कोशिका द्रव में, इसका कहाँ होगा, कोशिका द्रव में। याद करना आसान है, दोनों का पहला स्टेप कहाँ होगा, कोशिका द्रव में होगा। इसका भी कोशिका द्रव, इसका भी कोशिका द्रव, यानी इसका भी हमारे पास साइटोप्लाज्म, इसका भी साइटोप्लाज्म। लेकिन इसमें दूसरा नहीं होता है क्योंकि इसमें एनर्जी कम बनता है, इसमें दूसरा होगा क्योंकि एनर्जी ज्यादा बनेगा। जो दूसरा कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अगर कोई पूछेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो वायवीय श्वसन है वो हमारे जैसे मनुष्यों में और जीव जंतुओं में होता है। एनेरोबिक क्या कहाँ पे होगा, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में होगा। सूक्ष्म जीव कहने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होगा, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, उसके अंदर क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर आ गया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।